6000 मेगावाट नेट मीटरिंग, एक इनकलाब या खतरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे वफाकी सेक्रेटरी पावर के उस बयान पर जिसने पूरे सोलर सेक्टर में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा नेट मीटरिंग एक इनकलाब बन चुकी है जो अब 6000 मेगावाट तक जा पहुंची है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इससे ग्रिड के इस्तेहकाम को खतरा है। ये एक गैर मामूली और अहम बयान है क्योंकि इसी से सोलर बिजनेस के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन होगी। सैटेलाइट डाटा से बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऑफ ग्रिड सोलर इंस्टॉलेशंस अब 18,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी हैं। यानी अवाम ने अपनी मदद आप के तहत बिजली के बहरान से निकलने का रास्ता खुद तलाश कर लिया है। ये एक शानदार पेशरफ्त है, लेकिन इसके साथ एक हकीकत भी जुड़ी है। हमारा पावर ग्रिड अभी उस रफ्तार से जदीद नहीं हुआ कि इतनी बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड पावर को मौसर अंदाज में हैंडल कर सके। जब हुकूमत कहती है कि नेट मीटरिंग से ग्रिड गैर मुस्तहकम हो रहा है, तो ये बात जुज़वी तौर पर तकनीकी एतबार से दुरुस्त है, लेकिन पॉलिसी के लिहाज से इंतहाई ख़तरनाक तासुर देती है। मसला सोलर नहीं है, मसला यह है कि हमारा ग्रिड अभी स्मार्ट नहीं है। अगर डिस्कोस के पास AMI मीटर्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद कंट्रोल सिस्टम्स हों, तो यही 6000 मेगावाट बजाय खतरा बनने के ग्रिड की मजबूती का जरिया बन सकता है। हमें सोलर को रोकने की बजाय अपने ग्रिड को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये लम्हा पाकिस्तान के सोलर बिजनेस के लिए फैसला कुन है। अगर हुकूमत इस मौका को सही समत में ले गई तो ये नई एनर्जी इकोनॉमी का आगाज़ हो सकता है, लेकिन अगर नेट मीटरिंग को महदूद करने की कोशिश हुई तो सरमायाकारी, रोज़गार और अवामी एतमाद तीनों को नुकसान पहुँचेगा। मेरी राय में हल एक ही है, रेगुलेशन नहीं, जदीदियत। ग्रिड को मजबूत बनाएं, पॉलिसी को अपडेट करें और सोलर को दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर समझें। यही फैसला तय करेगा कि पाकिस्तान अगले 10 साल में तवानाई में खुद कफील बनता है या एक बार फिर अंधेरों में चला जाता है। अगर आपका इस बारे में कोई ख्याल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं चाहूँगा कि ये बहस इल्मी और मुस्बत समत में आगे बढ़े। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।